हेलो गाइस। आज हम एक अलग सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये थोड़ा टेंटिकल टाइप का इफेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिखता है। ये वेलम टेंटिकल इफेक्ट है जो मैंने बनाया। आप इसे एक एनेमोनी इफेक्ट, एक एलियन टाइप क्रीचर, कीड़े या कई दूसरे यूज़ केसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइडिया ये है कि हमें कुछ टेंटिकल्स बनाने हैं जो इस तरह से हिल रहे हैं। ये पानी के नीचे का एनेमोनी हो सकता है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ एक क्रीचर हो सकता है, या आपकी स्किन के नीचे कीड़े हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये प्रोसीजरल है। ये बहुत क्विक अप्रोच है और इटरेशन वाइज ये फास्ट है। मेरा गोल हमारे टेम्पलेट्स को इस तरह से बनाना है कि इटरेशन फास्ट हो, ताकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और इसके काम करने के तरीके पर बेहतर क्लैरिटी हो। तो चलिए हुडिनी पार्ट में गहराई से चलते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल हमारे यूजुअल स्ट्रक्चर जैसा ही है। ये हमारा कैरेक्टर है। ये इनिशियल हुडिनी कैरेक्टर है और उसके पास एक बहुत बेसिक आइडल एनिमेशन है। हमने क्या किया? हमने एक आधा सर्कल बनाया, उसे रीसैम्पल किया और फिर एक स्वीप नोड का यूज़ करके इस तरह का एक शेप बनाया। फिर हमने इस पर पॉइंट स्कैटर किए। मैं ज़रूर इनमें से कुछ नोड्स क्या करते हैं उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल डेटा चाहिए तो आप फुल लेंथ वीडियो के लिए मेरे पेज पर जा सकते हैं। हम हर कर्व का रूट पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो 0th पोजीशन है और उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आपका पॉइंट सॉर्टिंग हर फ्रेम पर बदलता है तो ये हेयर, क्लॉथ या किसी भी तरह के सिमुलेशन में जिटरिंग इश्यूज पैदा कर सकता है। उसे ठीक करने के लिए आप एक स्पेसिफिक सॉर्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक उसे सॉल्व करना नहीं है, बल्कि एक अच्छा हेयर सिमुलेशन पाना है। मैंने यहाँ बहुत सिंपल वैल्यूज यूज की हैं। अब हम सॉल्वर की तरफ बढ़ेंगे और कुछ फ्रेम सिमुलेट करेंगे। ये इस तरह से बन रहा है। अगर आप ये शेप देखें जो हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं वाया फ्रेम बंद कर दूं तो रियल टाइम में ये ऐसा दिखता है। मुझे नेटवर्क के नीचे पॉइंट सॉर्टिंग करना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये टेंटिकल इफेक्ट है। बस इतना ही है गाइस। ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो होता क्या है, आपके पास हमेशा एक क्लियर आइडिया नहीं होता कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी आपके पास एक ऐसा आइडिया होता है जिसे आप कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी फाइल्स को इस तरह से बनाएं कि वो रीयूजेबल हो। यही आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आप सालों से बनाई गई मेरी सारी फाइल्स देखें तो मैंने सीखा है कि आपका स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए। हम एक जनरलिस्ट अप्रोच अपना पाइपलाइन बनाते हैं। अलग-अलग स्टूडियोज़ के अलग-अलग पाइपलाइंस होते हैं और कुछ के पास तो होता ही नहीं है। मेरा गोल हमारे पाइपलाइन को इस तरह से बनाना है कि वो ज़्यादातर स्टूडियोज़ के लिए एप्लीकेबल हो। आइडिया सिंपल है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क होता है। ज़्यादातर समय हम बस मेहनत करते रहते हैं और रिजल्ट पाते हैं। लेकिन अपनी फाइल्स को स्मार्ट तरीके से बनाएं ताकि उन्हें दोबारा यूज़ किया जा सके और आप चिल कर सकें। अगर मेरे पास ये अप्रोच तैयार है और मुझे एलियन या कीड़ा बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं बस इस फाइल को थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। हर कोई चिल करना चाहता है और नेटफ्लिक्स देखना चाहता है। इसलिए इस तरह से काम करें कि रीयूजेबल फाइल्स बने। लेकिन अगर आप काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपके बड़े भाई की तरह यहाँ हूँ। आप मेरी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय।